ओके। जय श्री राम, जय महाकाली, श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की। साथियों, मैं आपका अपना निशान शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना हिंद। आज बड़े समय के बाद एक विशेष मुद्दे के ऊपर मैं लाइव आने लगा हूं। साथियों, पिछले काफी समय से, लगभग 3 दशकों से मैं कार्य कर रहा हूं आतंकवाद एवं खालिस्तानी ताकतों के खिलाफ, गैंगस्टरवाद के खिलाफ, समाज की बुराइयों के खिलाफ। जो लोग देश की एकता और अखंडता को अखंडित करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ पहले लड़ाई चलती थी आतंकवादियों की, आईएसआई वर्सेस इन भारत, आईएसआई वर्सेस पंजाब पुलिस, बब्बर खालसा वर्सेस पंजाब पुलिस, लश्कर तोयबा वर्सेस दिल्ली पुलिस, ऐसे चलती थी। परंतु आज के समय में उत्तर भारत में, खास करके उत्तर भारत में एक नया प्रचलन चल रहा है, नया बिजनेस चल गया है, नया धंधा चल गया है। ये उठाई गिरोह, ये जो गैंगस्टर शब्द है, गैंगस्टर, ये लोगों की, भोले वाले बिजनेसमैनों की जिंदगी तबाह करने में सबसे पहले बात मैं करता हूं पंजाब में मेरे जैसे जो सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं, तो देश की एकता और अखंडता को एक बनाए रखने की बात करते हैं, उनकी हत्याओं का सिलसिला चला है 2015 से लगभग। चाहे वो ब्रिगेडियर गगनेचा की हत्या हो, अमित शर्मा की हत्या हो, रविंद्र गोसाई की हत्या हो, मेरे बड़े भाई सुधीर कुमार सूरी जी की हत्या हो, नंगल से विकास प्रभाकर जी की हत्या हो, दुर्गा गुप्ता जी की हत्या हो, ब्रिगेडियर गगनेचा जी की हत्या हो। यह निश्चित हत्या है किसकी शय पे करवाई गई? आईएसआई की शय पे। और जिन लोगों ने ये वारदात की, उनको आतंकवादी लाना गया, चाहे वो छेरा था, चाहे वो बग्गा था, चाहे वो कोई भी था। अब पिछले कुछ समय से एक नए कबूतर निकल कर आए हैं, जिनका नाम है लोरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, दविंदर बविया गैंगस्टर ग्रुप, लक्की पटियाल, जीवन फौजी, अर्श डल्ला, कोई लंडा, कोई लंडी, पता नहीं कौन कौन से निकल कर आए हैं, जिनका मुख्य कारण काम भोरे वाले व्यवसायियों को तंग करना, परेशान करना, उनसे प्रोत्तियां मांगनी। शिवसेना हिंद कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। ये गोल्डी बराड़ हो, चाहे कोई भी हो, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अरे भाइयों, पहले तुम लोग कहते हो कि हमारी बच्चों की लड़ाई है, उसने मेरे भाई की हत्या की कर दी, मैंने उसकी हत्या कर दी, मैंने उसकी कर दी। अरे भाई, हाल ही में एक हत्या हुई है एक कपड़ा व्यापारी की। और कुछ लोग, हमारी राजनीति के कुछ लोग, चाहे वो ओपोजिशन के हो, जिनका एक ही काम होता है, ये जी सरकार फेल है, जी ऐसे है, जी वैसे है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। चाहे वो अंकित बागदू हो, चाहे विक्की कौंडर हो, चाहे वो दविंदर बविया हो, उनको सही ठिकाने पर पंजाब पुलिस ने बचाया है। और ये जो गैंगस्टर है, वो आज के टाइम में, मैं वो आम आदमी पार्टी का कोई फैन नहीं हूँ। शिवसेना हिंद एक धार्मिक संगठन है, हमारा किसी भी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। परंतु बड़े लंबे समय से जो बीमारी लगी है, उसका सफाया करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, अकेली पंजाब पुलिस नहीं। देखिए, आज के समय में सबसे ज्यादा वारदातें कहाँ बैठ के हो रही हैं? जेल में बैठकर सारा नेटवर्क बन रहा है, जेल में बैठकर सारी प्लानिंग होती है, मीडिया में पता चलता है। देखिए, अपनी जान पर खेलकर हमारे पंजाब पुलिस के जाबाज, चाहे वो विक्रम बराड़ जी हो, चाहे वो डीएसपी गुरचरण सिंह जी हो, चाहे वो गुरप्रीत भुल्लर जी हो, चाहे चौहान साहब हो, इतने जाबाज अफसर बड़े हैं, जिनकी अगर हम आप गूगल पे हिस्ट्री चेक करो, यूट्यूब पे हिस्ट्री चेक करो,
मैं अगर खून खोल होता है उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर, उनकी बहादुरी के किस्से पढ़कर, वो कैसे अपनी जान पर खेलकर इन गैंगस्टरों का सफाया कर लिया। परंतु जेल के कुछ कर्मी, कुछ भ्रष्ट कर्मी, कुछ पैसे के लालच में इनको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मुहैया करवाते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप सारा मुहैया कराते हैं। वहीं बैठ के ये फिरौतियां मांगते हैं, वहीं बैठ के अपने गुर्गे तैयार करते हैं। जो इनको फिरौती नहीं करता उसको दे देता, उसको मरवा देते हैं। नकोदर में कपड़ा व्यापारी की हत्या होती है, अबोर में कपड़ा व्यापारी की हत्या होती है, कोई कभी किसी की, कभी डेरा के रिहाई की हत्या होती है। और कहीं ना कहीं पुलिस की जांच में सामने आता है विदेश में बैठे, पाकिस्तान में बैठे रिंदे शंदे का भी इसमें हाथ है। अब रिंदा किसका आदमी है? आईएसआई का। आईएसआई पाकिस्तान आतंकवादी देश, और ये डल्ला लंडा जितने भी ये पाकिस्तान, पिछले कुछ समय इन्होंने पुलिस थानों में, चौकियों में हमले किए, हैंड ग्रेनेड फेंके। वो जीवन भोजी है, कोई है, कोई है, कोई है। लगातार पहले उन्होंने थानों पे हमले किए, परंतु पुलिस ने उनका एक नहीं चलने दी, सभी को पकड़ा, लगभग सभी के एनकाउंटर हुए। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है डीजीपी पंजाब और पंजाब पुलिस की जाबाज टीमों से कि इन लोगों को कोई भी रियायत ना दी जाए, इनका मौके पे ही एनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि ये जेल में बैठकर, पहले तो बाहर बैठकर कम हत्याएं करते, जेल में बैठकर ज्यादा हत्याएं करवाते हैं। जो लोग इनको फिरौतियां नहीं देते उनकी हत्या करवाते हैं, किसी को ये लोग बख्शते नहीं है। तो आज हमारी तरफ से, मेरी शिवसेना हिंद की तरफ से, मैंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा है और मिलने का हमने जो एक माध्यम होता है उसके माध्यम से समय मांगा है कि हमें समय दिया जाए कि जिन गैंगस्टरों को आतंकवादी ऐलाना जाए। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, अर्श डल्ला, जीवन भोजी, जितने भी भैया ग्रुप है, लक्की बटियाल, इनको आतंकवादी ऐलाना जाए। इनकी जो संपत्तियां इनके पैसों द्वारा बनाई हुई, जो तो इनकी पैतृक संपत्तियां, उन्हें नहीं छेड़ा जाना चाहिए। उनकी किसी के माँ बाप का अगर कोई कसूर नहीं है, उनको नहीं तंग करना चाहिए। परंतु जो इन्होंने ये फिरौतियों का धंधा बनाकर जो पैसा इकट्ठा करके संपत्तियां बनाई है, उन संपत्तियों को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। उन संपत्तियों को उन लोगों को देना चाहिए जिन लोगों के बेकसूर लोगों का, पारिवारिक जनों को मारा है, या इनकी संपत्तियां बेच के वो पैसा उनके पारिवारिक जनों को देना चाहिए। जो इनके बैंक खाते हैं, इनके पारिवारिक जनों के बैंक खाते हैं, उसकी गृह मंत्रालय किसी आईएसआई अफसर के, आईएएस अफसर की अगुवाई में टीम बनाकर, एसआईटी बनाकर जांच करवाए। चौथी हमारी मांग, उस मांग पत्र में हमने लिखी है, जो गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से हमने मांग करनी है कि इनकी डे टू डे हेयरिंग हो, इनकी जो केस हो, इनके फास्ट ट्रैक अदालतों में चले, रोजाना उनका स्टेटस हो, रोजाना उनकी तारीख बढ़े, ताकि जल्द ये फांसी के फंदे पर पहुंचे। क्योंकि आज के समय में जब ये तारीख पे आते हैं, बड़ा बड़ा लाभ लश्कर होता है, पुलिस प्रूफ गाड़ियां, क्योंकि इनको कहते हैं कुत्ते का कुत्ता बैरी। इनको इनके अपने गैंगस्टर जो है मारना चाहते हैं एक दूसरे को, तो पुलिस की कोशिश होती है कि एक बंदे को फांसी का फंदा मिले। एक जांच अधिकारी की कोशिश होती है कि जिसको मैंने पकड़ा है उसको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। तो इनको सेफ साइड जेल से लाया जाता है, जेल में छोड़ा जाता है, सुरक्षा लगाई जाती है। ये सारा कुछ बंद हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही इनकी पेशी हो, कि लॉरेंस बिश्नोई हो चाहे कोई हो, इनको जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही इनकी पेशी हो और इनके केस फास्ट ट्रैक पे लगाए जाएं, डे टू डे हेयरिंग हो, और जल्द इन आतंकवादियों को फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। शिवसेना हिंद इनके घरों के बाहर जाकर प्रदर्शन करेगी और इनको कटोरे भेंट करेगी, इनके पारिवारिक जनों को इनको दे के आओ जेल में मुलाकात करें। जेल में इनको कोरियर के माध्यम से भी हम कटोरे भेजेंगे। कटोरे किस लिए? कि भीख मंगे हैं, इनको फिरौती ना दे तो ये मार देते हैं। ये तो भिखारियों से भी गए गुजरे हैं। भिखारी को आप भीख नहीं देंगे ना, वो आपको चलो बोलेगा भैया दे दो, ये तो मरवा ही देते हैं।
इतने दरिंदे हैं और इन सबको आतंकवादी लाना जाए, इनकी प्रॉपर्टियां सील की जाए। मेरी अमित शाह जी से अपील है, इस संबंधी सोमवार से उत्तर भारत के सभी जिलों में मैं रोजाना किसी न किसी जिले में जाऊंगा, वहां के प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को माननीय गृह मंत्री जी के नाम पे पत्र देगा। वैसे पत्र ने लिखा भी है, क्योंकि इन लोगों की वजह से रोजाना पता नहीं कितनी माओं की कोख, कितने बहनों की राखी के दिन में बहनें अपने भाई को राखी नहीं बांध पाती, कितनी माएं अपनी बच्चों से दूर हो जाती हैं, कितने बच्चे अपने बाप से दूर हो जाते हैं। जो अभी अबोहर में हत्या हुई है, वो कितने लोगों का रोजगार का साधन थे, वो टैक्स पे करते थे, क्या कसूर था भाई? उसने पहचाना नहीं कौन बिश्नोई, इतना बोलने में तुम हत्या कर दोगे? अगर तुम्हारे पिता के साथ ऐसा हो तब। अभी हाल ही में एक गैंगस्टर है जो क्या है, जग्गू भगवान पुरिया, मतलब नाम भगवान जैसा बना लेते हैं, उनके माता जी की जो हत्या, मैंने उसकी भी निंदा की, परंतु कुछ लोग उस दिन कहते दुश्मन मरे ना खुशी मनाइए, एक दिन सजना ने मर जाना। कहते हैं दुश्मन के मरने पे भी खुशी नहीं मनानी चाहिए, एक दिन जो हमारे मित्र हैं उन्होंने भी मरना है। परंतु उस दिन उनके पारिवारिक जन उनकी डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन कर रहे थे, बड़ा विलाप कर रहे थे, परंतु वो भूल गए उनके रिश्तेदार जग्गू ने कितनों से ऐसा किया, कितनों को मौत के घाट बनाया उसने, उसके माध्यम से उसके गुर्गों ने मारा। ये संपत नेहरा हो गया, जितने भी लोग हैं इन लोगों को कटोरे भेज किए जाएंगे। और मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है, इनको किसी भी तरह की कोई रिलीफ ना दी जाए, इनको तुरंत 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 आतंकवादी घोषित किया जाए, इन दरिंदों को तुरंत आतंकवादी घोषित किया जाए और फांसी के फंदे देने पहुंचाया जाए, ताकि देश एक मैसेज दे सके, पंजाब एक मैसेज दे सके कि हमारे पंजाब के किसी निर्दोष नागरिक की तरफ आंख उठाकर को देखेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और मेरी व्यापारी भाइयों से भी अपील है, अगर तुम्हारे से कोई फरोख्ती मांगता है, कोई कुछ मांगता है, क्योंकि आज तुम मान लो दे भी दोगे, आज तुम्हारे से को 5 लाख 10 लाख 2 लाख 1 लाख 1 करोड़ तुम देने की क्षमता में भी हो, कल को तुम्हारे से ज्यादा मांगेंगे, इसके कंपटीटर को पता चलेगा वो तुमसे डबल मांगेगा, एक दिन तुम्हारे से नहीं दिए जाएंगे तब भी ये गोली करेंगे। तो इससे अच्छा है आप प्रशासन को बताइए, अगर आपको कोई दिक्कत है, हमारे शिवसेना हिंद के कार्यकर्ता हर जिले में हर शहर में है, 60 शहरों 12 राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है, हम आपके साथ जाएंगे पुलिस प्रशासन के पास। और ऐसी बात नहीं है, प्रशासन सुनता है और प्रशासन कार्रवाई भी करता है। मैं अगर मोहाली पुलिस की बात करूं, कितने ऐसे गैंगस्टरों का सफाया किया है, जलंधर पुलिस ने किया, लुधियाना पुलिस ने, स्वप्न शर्मा जी ने, कुलदीप चहल जी ने, सभी हमारे बड़े जाबाज अफसर हैं। बड़े फख्र की बात है, पंजाब पुलिस, वो पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा खालिस्तान मिलिशिया फोर्स, पिंडरावाला टाइगर फोर्स, कितने आतंकवादी संगठनों का सफाया कर दिया। ये लंडी बुची कुछ नहीं है, ये लंडा लंडा डल्ला चल्ला। देखो ना पंजाब पुलिस जब अपनी आई पे आती है तो कलकत्ता जाके भी जो वो खरड़ का एक चिट्टा बेचने वाला था, वो जस्सी और वो जयपाल गैंगस्टरों को एनकाउंटर वहां पे हुआ। सो मेरी सबसे हाथ जोड़ के देखो, फिर मैं अपील करता हूँ, जो ये भागे हुए भगोड़े हैं अभी भी सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम लोगों का हाल पंजाब पुलिस अंकित बादू, विक्की गोंटर, दविंदर पुरिया जैसा करेगी। और जो लक्की पटियाल जो विदेश बैठकर लगातार हत्याएं करवा रहा है, याद रखना एक दिन तुम्हारे परिजनों भी तुम्हारी डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन करेंगे। वादा है मेरा तुमसे, तो पंजाब पुलिस को हल्के में मत लो। और इसके साथ साथ मेरी उन बेगैरत लोगों से भी अपील है कि गैंगस्टरों को महिमा मंडित ना करो, उनको पत्रकारों से अपील है इनके इंटरव्यू ना करो, इनका महिमा मंडल ना करो। A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, इनको गैंगस्टर लिखना ही बंद करो, इनको भीख मंगे लिखना शुरू करो। अगर लॉरेंस बिश्नोई के नाम लिखना है अखबार में छपना, कई बार मजबूरी होती है, भीख मंगा लॉरेंस बिश्नोई, भीख मंगा गोल्डी बराड़, भीख मंगा अर्शद अल्लाह, भीख मंगा जीवन फौजी,
भिखारी तो है ये, रोटियां लेने वाले भिखारी, और जो इनको भीख ना दे, जो टुकड़ा ना डाले, उसकी हत्या करने वाले भिखारी। तो शिवसेना हिंद इनके घरों के बाहर प्रदर्शन करेगी, इनको कटोरे देगी, जेल में इनको कटोरे भेजेगी, और जिला प्रशासन को मांग पत्र देगी कि दरिंदों को फांसी के कटहरे तक पहुंचाने के लिए हर लड़ाई लड़ेगी। हर गैंगस्टर को, जिस गैंगस्टर ने किसी की हत्या की है, उसका एक ही जगह है, फांसी का कटहरा, फांसी का फंदा उसको मिलनी चाहिए। जय श्री राम, जय महाकाली, श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।